हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटअप सेकेंड सेमेस्टर के टीचर एंड सोसाइटी की यूनिट 4 में हम टॉपिक बी कर रहे हैं। टॉपिक बी को हम कर रखा है अभी तक स्टार्ट, तो आज उसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 के टॉपिक को समझेंगे, बीइंग अ क्रिटिकल टीचर के पार्ट 4 को। तो आज उसमें हम बात करेंगे बीइंग अ क्रिटिकल टीचर, ग्लोबलाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्टेड नेशनलिज्म शेपिंग सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। कि ग्लोबलाइजेशन और रिकंस्ट्रक्टेड नेशनलिज्म है वो कैसे हमारे हमारी जो सोशो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है कि कैसे हम उसको एक तरह से क्या क्या मतलब टीचर कैसे हेल्प कर सकती है ना। ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हैं उसको बताने में, बच्चों को उनके बारे में अवेयर कराने में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? सो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस एंड कनेक्टिविटी अमंग नेशन। तो अगर हम आम भाषा में बात करें, ग्लोबलाइजेशन दैट इज वैश्वीकरण, तो इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्र के बीच बढ़ती पारस्परिकता, निर्भरता और जुड़ाव की प्रक्रिया से है। मतलब कैसे दो नेशन या फिर अलग अलग नेशन कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो ट्रेड के माध्यम से हो, मतलब व्यापार के माध्यम से हो, प्रौद्योगिकी की से हो, मतलब टेक्नोलॉजी से हो, माइग्रेशन से, और फिर कल्चरल एक्सचेंज से। तो कैसे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है या फिर कनेक्टिविटी है उनमें, तो उसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। सो इट हैज़ ट्रांसफॉर्म इकोनॉमीज, मतलब अलग अलग इकोनॉमीज होती हैं, पॉलिटिक्स सिस्टम अलग, सोसाइटीज अलग, बाय फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड। तो ये कैसे होता है कि आप क्या कर सकते हो, गुड्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड हो गया या इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड हो गया, है ना। आइडियाज पीपल अक्रॉस बॉर्डर, तो ये क्या करता है, इसने वस्तुओं, विचारों और लोगों की सीमा पर आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर अर्थव्यवस्थाओं, राजनीति और समाजों को बदल दिया है ना। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और हमारी सोसाइटी को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है ग्लोबलाइजेशन ने। कैसे कि जैसे हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर आया है ना, वेस्टर्न कल्चर के लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने हमारे पहनाव पे, हमारे कल्चर पे, हमारी एजुकेशन पे कितना ज़्यादा प्रभाव डाला। तो ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन यही करता है कि हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है उसका, हमारी सोसाइटी पे भी, हमारे जो कल्चर है उस पे भी। सो ग्लोबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्टेड नेशनलिज्म रीशेप, कि हम हमारा जो नेशनलिज्म है, मतलब राष्ट्रवाद है, उसको देखने का एक तरीका अलग है ना, तो उसको कैसे कंसर्ट कर सकते हैं। रीशेप सोशो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एडुकेटर प्ले अ क्रूशियल रोल। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों को गाइड करने में अबाउट दीज कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की जो भाषा है या फिर वैल्यू है, या फिर ग्लोबलाइजेशन कैसे चेंज होता जा रहा है ना, कैसे हमारा इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन पे, है ना। मतलब हमारी कंट्री पे ग्लोबलाइजेशन का, हमारे नेशनलिज्म में क्या बदलाव आ रहे हैं, कि पहले नेशन कैसा था, है ना, पहले नेशनलिज्म की जो भावनाएं थी वो कैसी थी, और अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो उनके बारे में पढ़ाना टीचर का मेन काम है। ओके, सो एक क्रिटिकल टीचर जो एक समालोचनात्मक शिक्षक होगा, वो आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करेगा, सोशल अवेयरनेस पैदा करेगा बच्चों में, कि आप अवेयर हो इन सब चीज़ों के प्रति, एक्टिव सिटीजनशिप बनाएगा। मस्ट नेविगेट दीज ग्लोबल एंड नेशनल इन्फ्लुएंस, की जो हमारी सोसाइटी पे ये ग्लोबल और नेशनल इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं ना, उनका असर देखने को मिलता है। बाई प्रमोटिंग इन्फॉर्म बैलेंस पर्सपेक्टिव, तो मतलब उनको इन्फॉर्मेशन देते हुए, है ना, उनको बताते हुए कि क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन का और नेशनलिज्म का, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए। आफ्टर दैट इज द रोल ऑफ अ क्रिटिकल टीचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में टीचर का क्या रोल बताया गया है। जो क्रिटिकल टीचर डज मोर देन ट्रांसमिट नॉलेज, तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, जो क्रिटिकल टीचर है उसका क्या काम होता है, वो सिर्फ नॉलेज ट्रांसमिट ही नहीं करता, मतलब नॉलेज ही प्रदान नहीं करता, बल्कि दे चैलेंज स्टूडेंट टू एनालाइज। वो क्या करते हैं, वो चैलेंज करने में मदद करते हैं बच्चों को, मतलब जो बातें वो सुनते हैं, जो देखते हैं टीवीज पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, उनको सिर्फ देख के ग्रहण नहीं करना, बल्कि उनको चैलेंज करना, कि अगर वो चीज़ बोल रहे हैं तो किस बेस पे बोल रहे हैं, तो प्रूफ वगैरह देखना उनके, है ना। तो मतलब एनालाइज करना, क्वेश्चन करना कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है, एंगेज विद द वर्ल्ड, और खुद उसमें एंगेज होना, मतलब उसकी डीप थिंकिंग करना, एनालिसिस करना, रिसर्च करना उस पर। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल, दिस मीन्स कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इसका मतलब क्या है, इंकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबलाइजेशन, की बच्चों को ये समझाना कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारी नेशनल आइडेंटिटी पे, मतलब जो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम है, कल्चरल एक्सचेंज है, तो उससे हमारी नेशनल आइडेंटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है।
कि हम पहले कैसे थे, है ना, हमारा पहले कैसा नेचर था, अब कैसा नेचर है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझना और टीचर वो समझा सकती है। ओके, फिर प्रमोटिंग ग्लोबल अवेयरनेस, ये ग्लोबली बच्चों को बताना कि ग्लोबल सोसाइटीज़ इश्यूज़ वगैरह के बारे में बताना, है ना, कि उनके एजुकेशन कल्चर कैसा है। तो अवेयर करना बच्चों को, एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू बिल्ड इंटर कल्चर कॉम्पिटेंस, कि उनमें क्या है, अंतर सांस्कृतिक समझ विकसित हो, तो इसलिए बच्चों को अलग अलग डाइवर्स जो पर्सपेक्टिव है उनको उनके बारे में बताना, है ना, उनके बारे में बताना, उनको एक्सपोजर देना कि क्या क्या अलग अलग रूल्स हैं, क्या क्या अलग अलग हर कंट्री में रूल्स बने हुए हैं, कैसी कैसी गवर्नमेंट है वहाँ पे, है ना, कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक है, ओलिगार्किक है, या फिर कैसी भी गवर्नमेंट है, तो उन सब चीज़ों के बारे में, और कैसे ट्रेडिंग सिस्टम है, क्या टैरिफ चार्जेस है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बताना। ओके, ये क्रिटिकल टीचर करती है। उसके बाद आता है बैलेंसिंग नेशनल आइडेंटिटी एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, कि बच्चों में बैलेंस बनाए रख के चलती है, कि किसी के बारे में ना ज़्यादा बुरा बोलना और ना ही ज़्यादा अच्छा, मतलब उनको बैलेंस बना के चलती है, नेशनल आइडेंटिटी भी हमारी अच्छी रहे और हम ग्लोबली सिटीजनशिप भी बने रहे, मतलब हम अच्छे सिटीजनशिप भी बने रहे। सो टीचिंग स्टूडेंट टू अप्रिशिएट देयर हेरिटेज, कि वो अपने हेरिटेज को, मतलब अपनी विरासत है उसकी सराहना करे, उसको अप्रिशिएट करे, उनको सिखाना, वाइल एंगेजिंग विद ग्लोबल इश्यूज, कि साथ ही वैश्विक मुद्दों में भागीदारी को बढ़ावा देना, कि ग्लोबल इश्यूज जो हैं, है ना, ग्लोबल जो इश्यूज है उनके बारे में भी वो कंसर्न रहे, उनको पता हो, इन्फॉर्म्ड रहे, वो क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं हमें, ना, कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, एजुकेशन कैसी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म्ड रखना एक तरह से। आफ्टर दैट इज एड्रेसिंग सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, कि बच्चों को बताना कि कैसे हम सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं या फिर उसका सामना कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन, तो डिस्कशंस के थ्रू कर सकते हैं, नेशनलिज्म पे, पॉपुलिज्म मतलब कि लोक लुभावनवाद, कि जब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक तरह से ऐसे इंटरप्रेट करके दिखाते हो, मिस इंटरप्रेट करके दिखाते हो कि ये ऐसे होना चाहिए, जैसे ये मोस्टली जो पॉपुलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो तब होता है, तब हमारे जैसे इलेक्शंस आ रहे होते हैं, तो जैसे भड़काना टाइप होता है ना, कि आप किसी को भड़का रहे हो एक लाइन से, एक अलग मुद्दे पर लेके जा रहे हो, है ना, तो उनको वादे करना झूठे, तो एक तरह से लुभाना किसी को, है ना, तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में बताना, माइग्रेशन के बारे में बताना, ये जो हम अभी देख रहे हैं ट्रम्प सरकार ने, मतलब यूएसए ने, है ना, कितने ज़्यादा हमारे जो इंडियंस हैं उनको उनको वापस भेजा है ना, उनको वापस भेजा है बिकॉज कि वो इलीगल तरीके से गए थे ना, तो वो इलीगल तरीके से गए थे वहाँ पे, तो उनको वापस भेजे, तो ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना, और उनको मतलब एक तरह से, जैसे अब क्या है, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिनको नॉलेज नहीं है, वो क्या सोचेंगे कि यूएसए तो अच्छा नहीं है, उसने ऐसा कर दिया, बट वो क्या है, वो उनकी नेशनल पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी में ये सब है। अगर आपके देश में कोई ऐसे आएगा, है ना, तो क्या करोगे आप? तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। सो अगर आप लीगल तरीके से जाओगे तो बहुत बेटर होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को भी ऐसा रूल कहीं पे भी नहीं है कि लीगल तरीके से जाओ और आपको निकाल दिया जाए वहाँ से। तो मतलब उनको बताना उन सब चीज़ों के बारे में कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना, और ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको प्रोत्साहित करना। आफ्टर दैट इज बाय फोस्टिंग अ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, कि हम जब ये समालोचनात्मक चेतना को विकसित करेंगे बच्चों में, टीचर एम्पावर स्टूडेंट टू मेक सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, कि टीचर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स में, मतलब शिक्षक छात्रों को वैश्वीकरण के अवसरों और चुनौतियों को समझने में सक्षम बनाते हैं ना, तो वो बताते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें नेशनलिज्म में, या फिर ग्लोबलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं, है ना, जब हम क्या करते हैं, जब साथ ही राष्ट्रवाद की बदलती भूमिका को भी समझने में सहायता करते हैं। तो टीचर हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, कि उनमें क्या है, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आए, उन्हें पता चले डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ें टीचर का काम है बताना। आफ्टर दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल एंड रिकंस्ट्रक्टेड नेशनलिज्म इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं ये, तो एजुकेशन इज अ की साइड वेयर ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म इंटरसेक्ट, तो एजुकेशन ऐसी जगह है, मतलब ऐसा जगह है, क्षेत्र है, जहाँ पे हम इन दोनों को पढ़ा सकते हैं मिलाकर, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे दूसरे से टकराते हैं या उनको मिलाकर हम पढ़ा सकते हैं। सो फर्स्ट इज ग्लोबलाइज करिकुलम प्रोवाइड करना, तो हम
हम जो करिकुलम है बच्चों का जो सिलेबस है उसमें ग्लोबलाइज लेवल की चीज़ें, मतलब उसमें दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी बताना कि कैसे उन्हें इंडिपेंडेंस मिला। जैसे आप देखते हो 9th की हिस्ट्री में, है ना, 9th की हिस्ट्री में, 10th की हिस्ट्री में, तो अलग अलग देशों के बारे में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ताकि उन्हें ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बताना कि ग्लोबली क्या चल था और कैसे ये हमें डेमोक्रेटिक, जो हम आज हैं डेमोक्रेटिक, तो वो कैसे हुए, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को बताना। इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉलेज, डिजिटल लर्निंग एंड क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, डिजिटल शिक्षण और सीमा पार सहयोग को पाठ्यक्रम में शामिल करना, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं, अपनी दूसरा नेशन होने के बावजूद भी, है ना, तो वो चीज़ें बच्चों में डेवलप करना। आफ्टर दैट इज लैंग्वेज एंड कल्चर इन द क्लासरूम, तो हम और बाकी कंट्रीज़ के बारे में या फिर और बाकी जो कल्चर हैं उनके लैंग्वेज के बारे में पढ़ाना, कल्चर के बारे में बच्चों को पढ़ाना। बैलेंसिंग इंग्लिश एज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज विद द प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, कि इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज मानी जा रखी है, तो इंग्लिश को भी पढ़ाना, साथ में जो हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ है या फिर हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है या दैट इज़ मदर टंग है, उसको भी साथ में लेके चलना, उसको बिल्कुल नकार नहीं देना। तो ऐसा भी टीचर करती है, ओके। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, तो हाउ गवर्नमेंट शेप करिकुलम टू ईदर एम्ब्रेस ग्लोबलाइजेशन और रीइंफोर्स नेशनलिज्म, कि गवर्नमेंट कैसे करिकुलम को ऐसा कैसे बनाएगी कि वो क्या कर सके, ग्लोबलाइजेशन को एम्ब्रेस कर सके, मतलब उसको एक तरह से अपना सके, और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए कैसे आकार देती है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में गवर्नमेंट लिख सकती है और वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम एज अ टीचर, ग्रास रूट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ओके। सो मीडिया लिटरेसी और डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में भी बताना, मतलब मीडिया के बारे में भी बताना कि कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है। तो टीचिंग स्टूडेंट टू क्रिटिकली एनालाइज इन्फॉर्मेशन इन द एरा ऑफ ग्लोबल मीडिया, कि जो हमें ग्लोबली जो मीडिया से सुनने को मिलता है, जो चीज़ें सुनने को मिलती है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना, कि सिर्फ उनकी बातों पे ऐसे बिलीव ना कर लेना कि जो कह रहे हैं क्या वो सच में सही कह रहे हैं, कुछ प्रूफ के बेस पे, कुछ एविडेंस के बेस पे आप उनको सर्च करना और अपनी बात रखना कि अगर इन्होंने कुछ बोला है तो गलत बोला है तो कैसे बोला है ना। सो टीचिंग स्टूडेंट टू क्रिटिकली एनालाइज इन्फॉर्मेशन दैट ऑफ ग्लोबल मीडिया नेशनलिस्ट नैरेटिव, है ना। उसके बाद क्रिटिकल टीचर जो है वो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट एंगेज विद दीज इश्यूज, कि स्टूडेंट इन इश्यूज के साथ एंगेज रहे, मतलब उनको पता चले कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, नेशन में क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, rather than passively accepting dominant narrative, कि जो बने आ रहे जो एक तरह से नैरेटिव्स हैं, है ना, मतलब जो कथाएँ हैं, उनको ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना, बल्कि उन पे प्रश्न करना, है ना। तो मतलब उसको सोच समझ कर विचार करें, बजाय इसके कि वे प्रभावी शक्तियों द्वारा प्रस्तुत कथाओं को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लें, ओके। तो स्वीकार नहीं करना, आपको उसमें कुछ एनालिसिस करना है, ओके, और सोचना है उसके बारे में। आफ्टर दैट इज चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्रिटिकल टीचर, तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिलते हैं। सो इन अ वर्ल्ड शेप बाय बोथ ग्लोबलाइजेशन नेशनलिज्म, कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म दोनों हैं, मतलब हमारे नेशनल आइडेंटिटी कैसे है हमारी, है ना, तो वो, और हम ग्लोबलाइज्ड कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो सारी चीजें टीचर कैसे कर सकते हैं, तो उन सब में टीचर को क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं ये पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नेविगेटिंग पॉलिटिकल सेंसिटिवनेस, तो डिस्कसिंग नेशनलिज्म विदाउट रीइंफोर्सिंग xenophobia, कि मतलब डिस्कस करना नेशनलिज्म के बारे में विदाउट रीइंफोर्सिंग, कि xenophobia मतलब क्या होता है, विदेशी समाज और संस्कृति के प्रति भय या घृणा का भाव बनाए हुए, है ना, कि एज अ टीचर आप किसी को, किसी नेशन को गलत मत बोलो, बच्चों के मन में वो विचार ना डालो। जैसे आजकल आजकल क्या पाकिस्तान के बारे में हमारी इतनी बेकार इमेज है ना, पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में इमेज बेकार है, तो बच्चों को मतलब ऐसे ना पढ़ाना कि वो बिल्कुल ही नेगेटिव उनके बारे में चला जाए, नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में चला जाए, है ना। तो उसको एक तरह से ऐसे बताना कि जो सारी मतलब उनकी अलग संस्कृति है, हमारी अलग संस्कृति है ना, तो उनके प्रति भय या घृणा का भाव नहीं पैदा करना। ऐसे बच्चों को ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाना। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ाना विदाउट इरेजिंग कल्चरल हेरिटेज, की हमें ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड के बारे में तो पढ़ाना है, उनकी कल्चर के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ाना है, बट अपने जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो कल्चरल विरासत है ना, हमारी जो कल्चर विरासत है उसको भी, मतलब सांस्कृतिक विरासत को मिटा ना पाए, ऐसी शिक्षा देना, ओके। कॉम्बैटिंग मिस इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी मिलती है, मतलब भ्रामक सूचना जहाँ से भी मिलती है, उसको 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 निपटाना, है ना। तो छात्रों को पूर्वाग्रह पूर्ण, है ना, मीडिया और राजनीतिक प्रोपेगेंडा का विश्लेषण करने से के कौशल से लैस करना, तो उनको उनके अंदर स्किल्स डेवलप करना, कि वो अगर कोई झूठ बोल रहा है, उनको लगता है कि ये एक तरफा बात हो रही है,
तो उसको एनालाइज करना कि वो बायस मीडिया है, और फिर अपने विचार रखना प्रूफ के अकॉर्डिंग, है ना, एविडेंस के बेस पे। ओके, एविडेंस के बेस पे। ओके, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज अ ब्रिजिंग डिवाइड्स। तो मतलब जो हमारे बीच में जो डिवाइड्स हैं एक तरह से, जो मतलब गलत फहमियाँ हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो हमने एक तरह से बायसनेस या फिर अलग अलग हम हैं, है ना, तो उनको ब्रिज करना, मतलब उनको एक तरह से साथ में लेके चलना। हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड बोथ नेशनलिस्ट एंड ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव टू रिड्यूस पोलराइजेशन, कि ध्रुवीकरण कम हो सके, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, नेशनलिज्म और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को साथ में लेके चल सकते हैं। ध्रुवीकरण मतलब कि आप किसी एक नेशन के प्रति आपका झुकाव है, किसी एक नेशन को आप पसंद करते हो ना, किसी एक विचारधारा को आप पसंद करते हो, तो उसको ना इम्प्लीमेंट करके आप पर्सपेक्टिव, मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो नेशनलिस्ट होना चाहिए और ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इज प्रमोटिंग एक्टिव सिटीजनशिप। तो टीचर का जो रोल है वो सिटीजनशिप, एक्टिव सिटीजनशिप प्रमोट करना है, और जिसमें भी उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसको, इसमें चैलेंज भी फेस करने को होता है। ओके, सो एनकरेजिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन बोथ लोकल एंड ग्लोबल इश्यूज। तो स्टूडेंट्स को एनकरेज करना कि वो ग्लोबल और लोकल इश्यूज दोनों में ही पार्टिसिपेट करें, मतलब डिस्कशंस के थ्रू वो कर सकते हैं, या फिर वो रियल वर्ल्ड में भी जाके कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम कम्युनिटी एक्टिविज्म टू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट, कि वो यूएन के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं ना, यूएन के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, या फिर वो अपने लोकल लेवल पे भी मदद कर सकते हैं लोगों की, है ना। तो ये सारी चीजों में बच्चों को पार्टिसिपेट कराना। आफ्टर दैट बाय एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को एड्रेस करके टीचर कंट्रीब्यूट टू अ मोर क्रिटिकली एंगेज सोसाइटी। अगर टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी और इन चैलेंजेस को फेस करेगी, तो वो एक क्रिटिकली एंगेज सोसाइटी बना पाएगी, मतलब जहाँ पे जो सोच है लोगों की वो क्रिटिकल हो जाएगी, है ना, मतलब वो ऐसी बनी बनाई बातें या फिर मन गढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करेंगे, वो अपना भी दिमाग लगा के कुछ सोचेंगे और समझेंगे उसके बारे में। आफ्टर दैट स्ट्रेटेजीज क्या हैं फॉर टीचिंग ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म क्रिटिकली, कि आप कैसे इन सब चीजों के बारे में बच्चों में डेवलप कर सकते हो, स्ट्रेटेजीज क्या है उसकी। सो क्रिटिकल टीचर एम्प्लॉय पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज दैट फोस्टर एनालिटिकल एंड एथिकल रीजनिंग। तो एक समालोचनात्मक शिक्षक क्या कर सकता है, ऐसी शिक्षण रणनीति अपना सकता है जो विश्लेषणात्मक और नैतिक तर्क को विकसित कर सकती है। मतलब जो हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स है, कि हम सोच पाए, अलग तरह से क्वेश्चन कर पाए, जो भी हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर क्वेश्चन कर पाए, और एथिकल रीजनिंग के बारे में कि हमें क्या करना सही है, हमारे लिए क्या करना सही नहीं है, क्या चीजें सही नहीं हो रही है, उसके बारे में वो रीजनिंग कर पाए, तर्क दे सके, है ना। सो क्या कर सकते हैं उसके लिए, डायलॉगिक टीचिंग कर सकते हैं, कि बच्चों को क्या कर सकते हैं, एक तरह से डिस्कशंस और डिबेट में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, बोथ ऑन ग्लोबल लेवल एंड नेशनल लेवल। ओके, एनकरेजिंग ओपन डिस्कशन डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म, कि वो नेशनलिज्म पे और ग्लोबलाइजेशन पे एक तरह से ओपन डिस्कशन करें, कि कोई भी रुकाव ना हो, वो अपनी बात कह सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराएं, मतलब सिर्फ जैसे सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान ना देना, है ना, किताबी ज्ञान ना देके उन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराएं, मतलब उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराएं चीज़ों के बारे में, है ना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराएं उनको। एक तरह से आप बोल सकते हो कि सेमिनार्स में लेके जाए या वर्कशॉप में लेके जाए, या फिर फील्ड ट्रिप्स कराएं, ताकि वो समझ सके दुनिया के बारे में, देश के बारे में, है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स लेके जाएं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं टीचर्स, है ना, ताकि वो क्या कर सके, रिसर्च कर सके सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे। ओके, छात्रों को सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर विकसित शोध कार्यों में संलग्न करना। ओके, आफ्टर दैट इज द फोर्थ, द नेक्स्ट वन इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब इंटीग्रेट करो आप हिस्ट्री को, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को एंड कल्चर को, ताकि हम इम्पैक्ट पढ़ सके ग्लोबलाइजेशन का और नेशनलिज्म का, कि हिस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट था, कैसे ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, फिर पॉलिटिकल क्या मुद्दे ऐसे हैं जो जो हमारे जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब हम हमारे हर कंट्री के साथ तो अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, तो वो पॉलिटिकल अफेयर हो सकते हैं, इकोनॉमिकली अफेयर हो सकता है, फिर बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उनके कल्चर के बारे में, उनके इम्पैक्ट के बारे में बच्चों को बताना, है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को शामिल करना, कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और कल्चर में ये सम्मिलित करना। ओके, इसके बारे में। आफ्टर दैट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, so using digital tools to expose students to global perspective while critically analyzing digital nationalism, कि बच्चों को टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके, मतलब उनको टेक्नोलॉजी के जरिए या फिर उनको वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस कराना, है ना, उनको दूसरे कल्चर के बारे में बताना, कि कैसे वहाँ पे वर्क करता है, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की टेक्नोलॉजीज कैसी है, तो उनके बारे में बच्चों को एक्सपोज कराना, उनके बारे में बच्चों को महसूस कराना या फिर अवगत कराना। ओके, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में। आफ्टर दैट इज थ्रू दीज मैथड्स, इन मैथड्स के जरिए टीचर डेवलप कर सकती है
टीचर डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट्स को नेविगेट करने में कि वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है नेशनल आइडेंटिटी के ज़रिए, है ना, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मतलब जो उनको लगता है कि वो चीज़ें सही नहीं है, उनके माइंड में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है, जटिलताएँ आती हैं, उसको वो सोल्व कर सकते हैं। तो दुनिया में राष्ट्रीय पहचान की जटिलताओं को समझने और उनका संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। कौन? टीचर्स। ठीक है, टीचर्स उनको हेल्प करते हैं कि वो उनको रियलिटी के बारे में पता चले, है ना, रियल एस्पेक्ट्स के बारे में पता चले या रियल इश्यूज के बारे में पता चले। तो ये सारी चीज़ों में टीचर हेल्प करती है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करके। ओके, तो ये है, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा किसके बारे में कि ग्लोबलाइजेशन का और नेशनलिज्म का, है ना, ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म का कैसा इम्पैक्ट है हमारे कल्चर पे, है ना, हमारे स्टूडेंट्स को कैसे हम बता सकते हैं उनको ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो एक क्रिटिकल टीचर, क्रिटिकल थिंकर जो है, या क्रिटिकल एजुकेशन के ज़रिए हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि डिस्कशंस करा के बच्चों को एक्सपोजर देके, है ना, डिजिटल मीडिया के थ्रू कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। कोई टॉपिक या फिर कुछ भी समझना है, कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को, अगर नहीं जुड़े हो अभी तक। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, है ना, और आपको बाकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे आपकी सेमेस्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।